हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया देखेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग आज हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग या फिर बोले इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग फेसेस। अब इसमें मेनली हम आपको बताएंगे क्या कि भाई बैंकिंग का दुनिया कहाँ से मेनली स्टार्ट हुआ था और अभी करंट समय तक, करंट टाइमिंग तक क्या है। ठीक है, यानी कि इस बीच में बहुत कुछ हुआ। ठीक है, बहुत सारा बैंक खुला, बंद हुआ, कौन हम लोग का फर्स्ट बैंक है, कौन हम लोग का पहला बैंक बंद हो गया, बहुत सारी चीज इसमें आएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे। इससे क्या होगा इससे आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम है ना, इससे आपको वो बहुत आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा से बूस्ट कर जाएगा, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग का एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड। अब एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में जो बैंकिंग का जो पहला चीज जो लेन देन हुआ था वो क्या था आपका 13th सेंचुरी से मेनली स्टार्ट हुआ। अब 13th सेंचुरी से मेनली क्या स्टार्ट हुआ था? द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग डेट्स बैक टू 13th सेंचुरी व्हेन फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज वाज यूज्ड एज ए मनी इन मेडिवल पीरियड। यानी कि जो पहली बार 13th सेंचुरी में बिल ऑफ एक्सचेंज को इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, एज मनी के तौर पे मेडिवल पीरियड में। ठीक है, तो वहां से मेनली बैंकिंग का करियर स्टार्ट हुआ, समझ लीजिए। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज आप सुने होंगे, ये एक प्रकार का समझ लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कागज है जिसके हेल्प से आप सामान को क्रेडिट में परचेज कर सकते हैं। और वैसे आप सुने ही होंगे, अपना क्लास 11 का अकाउंट्स में था। ठीक है, और लॉ में कहीं ना कहीं आप उसको पढ़े ही होंगे। ठीक है, या बीएसटी भी पढ़ के आऊंगा क्लास 11-12 में। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद देखा जाता है क्या भाई 2000 से लेकर के 14 बीसी तक, ठीक है, 1400 बीसी तक, जहाँ पर हम लोग का वैदिक पीरियड है। और बस देखिए टाइम यहाँ से बीसी से उल्टा चलता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए 1400 से 2000 से 1400 तक है, मतलब उल्टा चलने के कारण। अब यहाँ पर क्या होता है? बैंकिंग इन इंडिया हैज इट्स ओन ओरिजिन इन वैदिक टाइम्स, यानी इस पीरियड तक इंडिजिनियस बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स प्लेड अ वाइटर रोल फॉर इट्स सेंचुरीज। यानी कि 2000 से लेकर के 1400 बीसी तक जो प्राइवेट प्लेयर लोग था, यानी मनी लेंडर लोग, ये लोग तो ज्यादा रोल प्ले किया था। पैसा बैंकिंग करियर समझ लीजिए। एक तो बैंकिंग का मेन काम क्या है? बैंकिंग का मेन काम भाई हम लोग दो फंक्शन में बांटते हैं। एक जो लोन दे और दूसरा पैसा को डिपॉजिट करे। ठीक है, ये तो अभी मॉडर्न का डिफरेंशन है। तो उस समय में जो क्रेडिट में यानी कि लोन देने का जो काम करता था वो कौन था? मनी लेंडर लोग। ठीक है, मनी लेंडर लोग, ये लोग ज्यादा उस समय से अपना ज्यादा वो क्या बोलेगा, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उस समय का। ठीक है, यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है आपका मॉडर्न बैंकिंग। देखिए बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। कब? आपका 18 से लेकर के 19th सेंचुरी तक। देखिए मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया emerged between the 18th and the beginning of 19th century when European agency houses established control bank with the limited liability। यानी कि 18th सेंचुरी में लेकर के यूरोपियन सब जो था आपका जो बैंक स्टैब्लिश किया था वो कैसा था? आपका लिमिटेड लाइबिलिटी से तक था। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी आई होप आपको पता है होगा, मान के चलते हैं। ठीक है, ये बहुत बार आप बीएसटी में पढ़ के आए होंगे। तो मेनली कब स्टार्ट हुआ था भाई? जब यूरोपियन लोग इसमें एंट्री किया था। ठीक है, यूरोपियन एजेंसी ने मेनली स्टार्ट किया था मॉडर्न बैंकिंग। तो उस समय समझिए थोड़ा सा मॉडर्न बैंकिंग थोड़ा स्टार्ट हुआ था, पर अभी भी हम लोग का पहला बैंक सेटअप नहीं हुआ था अभी उस समय तक। अब 1683 में क्या हुआ कि द फर्स्ट बैंक वाज सेटअप इन मद्रास बाय द ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि उस समय देखिए, उस समय हम लोग गुलाम थे, उस समय हम लोग ब्रिटेन का गुलाम थे। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, वो अपना पहला बैंक खोला कहाँ पर? मद्रास में। याद रखिएगा, वो अपने लिए खोला था, अपने लिए नहीं, अपने लिए खोला था। अपना इंडिया को जो अपना ट्रेड करने के लिए, मेनली अपना पर्सनल फैसिलिटी के लिए वो खोला था। ठीक है, जैसे समय बीता, यानी कि 1972 में, उसके बाद 1972 में फिर क्या, सॉरी 72 बोलते हैं, 1720 में द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक वाज बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड इन 1720 इन मुंबई। ये भी बॉम्बे, ये भी आपका आज़ादी से पहले का ही खुला हुआ, यानी कि इसमें भी पब्लिक का योगदान नहीं था, ये भी ईस्ट इंडियन कंपनी का ही देन था। समझना, ये भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का ही देन था। हाँ, यहाँ से समय थोड़ा सा बदलता है, यहाँ थोड़ा समय बदलता है क्या आपका 1770 से यहाँ पर समय बदलता है। देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा बाय एजेंसी हाउस। अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान को हम लोग बोलते हैं क्या? पहला फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? जो देखिए जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था ना, इसको हम लोग पहला फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट मॉडर्न कमर्शियल बैंक था। ठीक है, इसके पहले जो बैंक खुला था ये सब आपका मद्रास में। ठीक है, आपका जो सिक्योरिटी जो मद्रास में खुला था, ये पब्लिक के लिए कमर्शियल नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पर लिख के आपको दिए, द अर्लियर इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड 1683 एंड 1720 मेनली वर्क एज फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी।
नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए वो नहीं खोला गया था। जनरल पब्लिक के लिए जो पहला बैंक खुला वो क्या आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। और यही वो बैंक था जो पहला द फर्स्ट बैंक टू इशू पेपर करेंसी, यानी कि बैंक नोट्स दैट सर्कुलेटेड वाइडली, पहला बैंक था जो समझ लीजिए हम लोग का नोट छाप करके देने का काम किया था, ठीक है। तो देयरफॉर बहुत बार एग्जाम में या हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब हम लोग को आंसर देना होता है तो याद रखिएगा 1770 हम लोग का पहला पीरियड है जहाँ पर हम लोग का पहला मॉडर्न बैंकिंग जो पब्लिक के लिए खुला था वो क्या था हम लोग का, वो था हम लोग का बैंक ऑफ हिंदुस्तान। समझ में अंतर में देखिए, ये लोग पहले खुला था 1720 वाला बैंक, चाहे वो बॉम्बे में चाहे मद्रास में, पर ये बैंक, ये दोनों का दोनों बैंक मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी के को सर्व करने के लिए खुला था। मेनली वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व करता था, इसके लिए वो मेनली ओपन हुआ था बच्चों, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग पहला बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोलते हैं। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट किसको मिला हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और यही बैंक सबसे पहले लिक्विडेट भी हुआ था, वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर समय बीतता है और फिर आता है क्या 1860। अब इसमें क्या 1860 में द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी वाज फर्स्ट अप्लाई टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन 1860, मार्किंग एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन इंडियन बैंकिंग। यानी कि जो 1860 में जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो बैंक है ना, जो आपका जॉइंट स्टॉक बैंक जो मेनली पब्लिक के द्वारा, पब्लिक और प्राइवेट है जो भी बोलिए, दोनों मिलकर जो खोला होगा, मेनली जॉइंट स्टॉक कंपनी जब बोलते हैं बच्चों तो याद रखिएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में दोनों आता है, आपका पब्लिक भी आता है, आपका प्राइवेट कंपनी भी आता है, दोनों आता है, ठीक है। तो ये जब लिमिटेड लायबिलिटी खुला था तो अभी से भाई वो पहली पब्लिक का बात कर रहा होगा, पब्लिक कंपनी का बात कर रहा है। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है जो बैंकिंग सेक्टर में घुसा वो आपको मेनली कब था, 1860 में। लिमिटेड लायबिलिटी बोलने का मतलब आई होप मान के चलते हैं आपको पता होगा, बहुत बार आप सुने होंगे, ठीक है। अब देखिए, फिर समय के साथ जब बीतता है तो फिर क्या आता है आपका प्रेसिडेंसी बैंक आता है। अब प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता है ना, ये जो बैंक सब था, इन लोगों को ऐसा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि देखिए ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग ना इंडिया पे मेनली 3 जगह से राज करता था, 3 प्रेसिडेंसी से, आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, आपका बॉम्बे और आपका मद्रास। बंगाल यानी कि जो वेस्ट बंगाल है सो, और आपका बॉम्बे यानी कि जो इसको मुंबई बोलते हैं सो, और मद्रास जिसका आज मॉडर्न नेम चेन्नई है, ठीक है, मॉडर्न नेम इसका आज चेन्नई है। तो उन तीनों के जगह में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट करने के लिए खोली तो क्या था आपका, बंगाल पे बेस्ट बैंक ऑफ बंगाल, मुंबई में बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास में बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। तो जो वर्ड प्रेसिडेंसी है वो क्या था भाई, उस समय क्या था, उस अलग अलग ये यानी बैंक बंगाल प्रेसिडेंसी मुंबई या चाहे मद्रास में यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट होता था, जो उस समय के लिए क्या बोलता था, फॉर्मली कॉल्ड प्रेसिडेंट, इसलिए लोग का नाम क्या पड़ा है, सिंपली प्रेसिडेंसी बैंक। तो 3 ही बैंक है याद रखिएगा, प्रेसिडेंसी बैंक में मेनली 3 बैंक आता है, 3 मेजर बैंक आता है आपका, एक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, वो जो 3 प्रेसिडेंशियल स्टेट में खोला हुआ था सो, ठीक। अब 2 जून 1806, अब इसमें क्या हुआ था, द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक, द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक, द बैंक ऑफ कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कैपिटल ऑफ 50 करोड़, सॉरी 50 लाख। जो उस तीनों में भी, इन तीनों में भी जो सबसे पहला जो खोला था वो क्या था आपका, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता, यानी खुला था यहाँ पर बैंक ऑफ बंगाल में, उसका नाम क्या पड़ा था, बैंक ऑफ कलकत्ता। वो 50 लाख कैपिटल के साथ ओपन हुआ था, कब, आपका 2 जून। यहाँ से एग्जाम में याद रखिएगा इंपॉर्टेंस, यहाँ से अभी तक जितना बताएं वहाँ स्टार्टिंग स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, हर एक चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट होने लगेगा। 2 जून 1896 पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन था आपका, बैंक ऑफ कलकत्ता, 50 लाख कैपिटल के साथ खुला था। 1940 सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक कौन था आपका, बैंक ऑफ बॉम्बे। जुलाई 1843 बैंक ऑफ मद्रास, थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक। समझ। अब देखिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, दिस 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वेर गवर्न बाय रॉयल चार्टर, याद रखिएगा, रॉयल चार्टर एंड फंक्शन इन द 3 प्रेसिडेंसी टाउन। ये रॉयल चार्टर मतलब किंग का जो फरमान होता था ना उसके दम पे चलता था, ठीक है। कोई ऐसा कोई कंपनी एक्ट नहीं था जैसे आज के डेट में जो आप मॉडर्न एक्ट देख रहे हैं या बैंकिंग एक्ट नहीं देख रहे हैं। ये रॉयल चार्टर बोलने का मतलब क्या भाई, जो किंग के ऑर्डर पे, ठीक है, जो मतलब बताता था उसके हिसाब से वो चलता था, ठीक है। फिर आया क्या हम लोग का इंपेरियल फेस। अब इसमें क्या हुआ था इंपेरियल बैंक फेस में, 1809 से लेके 1843 तक द 3 प्रेसिडेंसी बैंक वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब उस समय तक, इस समय से लेकर जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो हम लोग बनाए, ठीक है, बंगाल में, मद्रास में, और बंगाल मद्रास और क्या था, बंगाल मद्रास और क्या एक बॉम्बे, ठीक है। अब उन तीनों को द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वर अमेलगमेटेड तीनों आपस में मिला और एक बनाया बैंक जिसको क्या बोला गया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, उन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को जोड़ दिया गया और तीनों को जोड़कर क्या बना गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए, द इंपेरियल बैंक फंक्शन एज कमर्शियल बैंक, बैंक एंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। यानी कि उस समय का इंपेरियल बैंक उस समय का क्या थी, उस समय का वो समझ लीजिए आरबीआई बैंक थी। ठीक है, इंपेरियल बैंक फंक्शन एज कमर्शियल बैंक, बैंक एंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। हालांकि आरबीआई कमर्शियल बैंक का काम नहीं करती है, लेकिन इंपेरियल बैंक उस समय जो खुला था वो सब काम कर रही थी। कमर्शियल बैंक का भी काम कर रही, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए, उस समय वो कमर्शियल बैंक का भी काम करती थी और बैंकर्स बैंक एंड द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट और बैंकर्स बैंक यानी कि आरबीआई का भी काम वो कर रही थी। ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक प्लस आरबीआई का जो आज फंक्शन है वो सारा का सारा उस समय इंपीरियल बैंक करती थी। लेटर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, देखिए, इंपीरियल बैंक फॉर्मली जो सही डेट है, द इंपीरियल बैंक इवेंचुअली बिकम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 2055, 1 जुलाई 2055 बोलते हैं, सॉरी 1955, 1955। ठीक है, तो इंपेरियल बैंक पहले बना बच्चों। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। 1921 में द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक वेयर अमलगमेटेड टू फॉर्म इंपीरियल बैंक, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना आपका, 1921 में। ठीक है, अब इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को लेटर ट्रांसफॉर्म करके क्या बोल दिया गया, द इंपीरियल बैंक इवेंचुअली बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब, ये डेट याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 1955। बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर भी बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी मिस मत कीजिएगा। अब सुनिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, एक छोटा सा रिकैप टाइप से ही है। द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक 1921 में, द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, मर्ज इनटू इंपीरियल बैंक कब, 1921 में। 1955 में 1955 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुक कंट्रोल ओवर द इंपीरियल बैंक। ठीक है, 1955 में क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस बैंक को अपना कंट्रोल में ले ली। और उसके बाद 1955 में एक अलग से एक्ट पास किया गया, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इसीलिए देखिएगा बहुत बार आप जब स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे ना बैंकिंग सिस्टम का, उसमें देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक अलग ही दर्जा मिलता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अलग अपना दर्जा मिलता है, उसका अपना हिस्ट्री है और साथ ही साथ उसका एक अपना एक्ट है। अब कभी भी पंजाब नेशनल बैंक एक्ट नहीं सुने होंगे, चाहे आप बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नहीं सुने होंगे, केवल आप सुने किसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, केवल इसी का एक्ट है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2055 को द इंपीरियल बैंक को क्या गया, ऑफिशियली नेम कर दिया गया, क्या आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग का कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट आया। तो 19th सेंचुरी में, यानी आपका 1889 में द कोऑपरेटिव बैंक मूवमेंट्स इवॉल्व इन इंडिया। अब यहाँ से आपको नाम क्या रखना है, ये नाम याद रखना है, श्री विथाल एंड कटेश्वर पायनर द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट इन बड़ौदा इन 1889, यानी कि पहला कोऑपरेटिव बैंक बड़ौदा में 1889 को ओपन हुआ था, ये आपको याद रखना है, पहला अर्बन बैंक। 1905 में सेकंड अर्बन बैंक स्टार्ट हुआ, जिसको क्या बोला गया, पीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहाँ था वो आपका, बैंगलोर में। कब, सेकंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक याद रखिएगा, द पीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन बैंगलोर, 1905 में। फिर धीरे धीरे समय और भी था। फिर भाई अपना स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम का बारे में अब बात उठेगा। स्वदेशी बैंकिंग मूवमेंट के बारे में क्या था भाई, कि इसमें था स्वदेशी मूवमेंट बैंक प्रोवाइडेड मोमेंटम फॉर इंडियन ओन जॉइंट स्टॉक बैंक। भाई अब इंडियन लोग को अपना बैंक चाहिए था। ठीक है, अभी तक मेनली फॉरेन लोग का कंट्रीब्यूशन था मेनली। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से देखिए, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम पूरा क्लियर कट कर दिए हैं। जो अगर सिंपली पूछा कि इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन है, कौन है इंडिया में सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक वाला बैंक कौन है, तो उसका आंसर है इलाहाबाद। उसका आंसर है इलाहाबाद बैंक, 1865 में। ठीक है, याद रखिएगा, पहला जॉइंट स्टॉक बैंक इंडिया में कौन है आपका, इलाहाबाद बैंक। अब इसमें क्या है, अब वो था तो इंडियन बैंक, बट उसको कंट्रोल और कैपिटल उतना इंडिया में उस मैक्सिमम इंडियन लोग को नहीं लगा था। इसमें क्या, फर्स्ट बैंक मैनेज बाय इंडियन, जो पहला बैंक उसको इंडियन लोग मैनेज किया था, उस बैंक का नाम क्या है, ओल्ड कमर्शियल बैंक, 1881। समझा। फिर एक और चीज देखिए, फर्स्ट बैंक विथ इंडियन कैपिटल एंड मैनेजमेंट। इसमें इंडियन कैपिटल भी था और इंडियन मैनेजमेंट, यानी फुल्ली, यानी समझ लीजिए क्या है, ये आपका फुल्ली इंडियन बैंक था। फुल्ली, ये लोग भी इंडिया में खुला था, लेकिन इसका मालिक भी और पैसा लगाने वाला भी, दोनों का दोनों आपका, कोई एक बैंक जिसको खोला गया था वो क्या था आपका, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और फर्स्ट कमर्शियल बैंक होली यानी कंप्लीटली ओन एंड मैनेज बाय इंडियन, वो क्या था आपका, सेंट्रल बैंक इन इंडिया, 1911। ठीक है, अब इस चारों में फिर से एक बार समझ लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। खासकर ये क्या था, सबसे ओल्डेस्ट बैंक, इसका ओनरशिप हम लोग पास था नहीं। फर्स्ट मैनेज, इसको जो था फर्स्ट जो बैंक जो लोग मैनेज किए यानी कि ओल्ड बैंक, इसमें
केवल मैनेजमेंट किया था, कैपिटल नहीं था। फर्स्ट बैंक इंडियन कैपिटल और मैनेजमेंट, कैपिटल भी था मैनेजमेंट, लेकिन 100% नहीं था, समझिए 50% से ऊपर था पर 100% नहीं था। ठीक है, तो वो कौन हम लोग का, पंजाब नेशनल बैंक 1894। ठीक है, ये था मेनली फर्स्ट बैंक, हम लोग इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन बैंक इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो 100% अगर फुल्ली होल मतलब 100% केवल जो केवल इंडियन लोग का बैंक था वो क्या आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। तो ध्यान में दीजिएगा कि एग्जाम में आपसे पूछ क्या रहा है, एग्जाम में आपसे पूछ क्या रहा है वो मैटर करता है। क्या वो सिंपली पूछा कि ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन है, तो इलाहाबाद बैंक। फर्स्ट बैंक जिसको इंडिया लोग मैनेज किया था वो क्या आपका ओथ बैंक। ऐसा बैंक जिसको इंडिया लोग मैनेज भी किया था और कुछ कैपिटल भी लगाया था वो क्या आपका पंजाब नेशनल बैंक। पर अगर ऐसे पूछ दे ऐसा कमर्शियल बैंक का नाम बताओ जो कंप्लीटली फर्स्ट टाइम इंडियन लोग ही मालिक था 100% शेयर, इसमें समझिए 50% से ऊपर था, और ये क्या आपका 100% होली मतलब बोले होली ओन बोले कंप्लीटली ओनर कौन था, इंडियंस, और मैनेज करने वाला भी इंडियंस, तो फिर आपका कौन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर संभाल के आगे बढ़िए। फिर 1996 से 1913 तक मैनी इंडियन बैंक सच एज बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बहुत सारा फिर बैंक एस्टैब्लिश हुआ इस पीरियड में। ठीक है, फिर ट्रेड फंक्शन देखिए क्या है, दिस बैंक्स मेनली फाइनेंस फॉरेन ट्रेड वाइल डोमेस्टिक ट्रेड वाज लार्जली हैंडल्ड बाय मुल्तानी शरफ एंड मनी लेंडर। देखिए क्या लिखा हुआ है, गौर से पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस बैंक्स मेनली फाइनेंस फॉरेन ट्रेड while domestic trade was largely handled by मुल्तानी शरफ एंड मनी लेंडर। यानी कि जो डोमेस्टिक ट्रेड था उसको मेनली फाइनेंस कौन कर रहा था आपका, मुल्तानी शरफ और मनी लेंडर लोग उसको मेनली फाइनेंस कर रहा था। यानी जो बैंक खुली थी वो मेनली फॉरेन ट्रेड को देख रही थी जो उससे पहले बैंक खुली थी, लेकिन डोमेस्टिक को अभी भी मनी लेंडर लोग और मुल्तानी शरफ करके जो थे पर्सन वो हैंडल कर रहे थे। अब आज़ादी से पहले का चीज़ देखिए, प्री इंडिपेंडेंस के पहले। अब इसमें क्या है, 1930s में क्या है कि एक 1258 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वे रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1913। यानी कि 1930 के आस 30 में 1258 यानी कि 1258 बैंक जो था आपका इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, फिर ग्रेट डिप्रेशन आया भाई, तो बहुत सारा जो बैंक लोग था वो फेल कर गया। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन आप सुने होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप टॉपिक पढ़े होंगे, द ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 से यहाँ से ले सकते हैं 1928 तक। एग्जैक्ट पीरियड नहीं होता, देखिए डिप्रेशन लोगों का कोई एग्जैक्ट पीरियड नहीं होता। अब स्टार्ट हो गया था वो 1920 तक और चला 1940 तक, तो ऐसे टाइप से है वो। ठीक है, मेनली अपना सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया था 1920 से और पूरा घिंचा हुआ था 1940 तक। तो ग्रेट डिप्रेशन का कोई एक स्पेसिफिक पीरियड नहीं है कि हाँ ये एग्जैक्ट 1930 में हुआ था, ऐसे ऐसे नहीं होता है बच्चों। ठीक है, डिप्रेशन रिसेशन का पीरियड एक लंबा पीरियड तक चलता है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होता कि भाई ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ 2 अप्रैल को, ऐसा नहीं होता वो। फिर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ आरबीआई एक्ट के तहत 1934 में। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 में, लेकिन स्टार्ट उसको मेनली पब्लिक के लिए ओपन किया गया 1935 में, यानी गवर्नर उसको अप्रूवल दे दी। बैंकिंग रेगुलेशन फेज देखिए 1941 से 1945, द नंबर ऑफ बैंक इंक्रीज रैपिडली बट देवर सफर्ड फ्रॉम वीक रेगुलेशन एंड अनसाउंड प्रैक्टिस। बहुत सारा बैंक तो खुला पर उस समय रेगुलेट करने वाला कोई नहीं था। बैंक ऑफ आरबीआई तो थे पर उसके पास उतना पावर नहीं थी। ठीक है, तो 1947 और 1969 में बैंक्स वर अंडर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रिंसेस, किंग एंड मैनेजिंग एजेंट। उस समय तक भी मेनली बैंक सब किसके अंडर में था, 1947 और 1969 तक मेनली जो अलग अलग प्रिंसेस सब, किंग सब या मैनेजिंग एजेंट था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में उतना नहीं था वो। भले आज़ादी मिल गया था 1947 में, पर धीरे धीरे सब स्टार्ट हुआ, एक ही बार सब नहीं हो जाता। ठीक है, तो चल देखिए पीरियड में लिखा हुआ 1947 से 1969 तक। ठीक, फिर 1949 में देखिए द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, लेटर इसको नाम चेंज करके क्या बोला गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, गिव्स एक्सटेंसिव रेगुलेटरी पावर टू आरबीआई। फिर बाद में आपका 1949 में आपका आरबीआई आया और उसको अनाप शनाप पावर फिर आखिरकार 1949 में मिला कि भाई अब तुम पूरा बैंकिंग सेक्टर को संभालो। ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले जो आरबीआई जहां पर स्टैब्लिश हुई थी ये रहा। आरबीआई जो बना 1934 में, पब्लिक 1935 में, बट इसके पास पावर नहीं था, जैसे आपको थोड़ा सा पहले बोले ये पावरलेस था। सेम सेबी के साथ भी है, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे ठीक से, सेबी के साथ भी है। सेबी देखिएगा पहले खुला है, आपका हर्षद मेहता कांड बाद में हुआ है, कभी देखिएगा नोटिस कीजिएगा, सेबी पहले ओपन हो गया था और हर्षद मेहता कांड ओपन बाद में हुआ, तो आपको लगेगा जब सेबी था तो भाई वो हैंडल काहे नहीं कर पाया हर्षद मेहता कांड को।
तो ऐसा नहीं बच्चों, सेबी के पास उसमें पावर नहीं था। जब हर्षद मेहता का कांड हुआ ना, तब सेबी को फिर एकदम समझ लिया माई बाप बनाया गया, भाई पूरा ये लोग को अच्छा से देखो। तो इसी प्रकार से बैंकिंग के साथ भी था। बैंकिंग आरबीआई पहले खुल तो गया था, बट उसके पास पावर नहीं था। सही मायने में पावर देने का काम कब हुआ? बैंकिंग कंपनी एक्ट जब आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जब आया ना आपका 1949 में, उस समय फिर आपको सेबी को देखेगा, फिर ऐसे बोलते हैं आरबीआई को फिर पावर दिया गया। ठीक है, फिर लार्ज स्केल कंसोलिडेशन ऑकर इन 217 बैंक जो था वो फिर अमलगमेट कर दिया, या तो फिर लिक्विडेट कर दिया गया। कब? आपका 1960 से बोल के 1966 जब आरबीआई था, जब वो फिर एक्शन लेना स्टार्ट की। ठीक है, अब नेशनलाइजेशन देखिए। 1955 में क्या होता है? इंपेरियल बैंक वाज नेशनलाइज एंड बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में हम लोग का जो इंपेरियल बैंक था उसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, यानी कि उसको गवर्नमेंट अंडर दे। नेशनलाइजेशन बोलने का मतलब है गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ली, सीधा हम बोलने का यही मतलब है। 1961 से लेकर 1962 तक डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 इनेक्टेड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेट अप इन 1962, यानी कि 1961 में और 1962 में आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट आया, और इसी को गवर्नमेंट इनेक्ट करने का मतलब है भाई प्रेसिडेंट। तीन चीज होता है अगर देखा जाए, ठीक से पढ़े होंगे। एक होता है बिल पास होना, एक होता है बिल पास होना, एक होता है उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलना। ठीक है, एक होता है प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलना, और थर्ड क्या होता है कि पब्लिक के लिए उसको फाइनली नोटिफाई कर देना, जो गवर्नमेंट करती है कि पब्लिक के लिए भी चलिए इसको ओपन किया जाए, उस पावर को मतलब पब्लिक पे इंप्लीमेंट किया जाए। तो तीन चीज होता है, तो इलेक्टेड बोलने का मतलब वही है। ठीक है, अब 1969 में क्या हुआ देखिए। 14 मेजर बैंक वेर नेशनलाइज्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल बैलेंस एंड डिफ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ये इंपॉर्टेंट है ये डेट। 1969 में 6 बैंक को हम लोग नेशनलाइज, सॉरी 14 मेजर बैंक को क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। किस और रीजन क्या दिया गया? एक रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा रीजनल बैलेंस, तीसरा आपका डिफ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ठीक है, पावर बांट सके इसलिए। फिर दिसंबर 1969 में लीड बैंक स्कीम वाज लॉन्च टू मोबिलाइज डिपॉजिट एंड एक्स्ट्रा रूरल क्रेडिट। फिर 1969 में आपका लीड बैंक करके आया, जो आपका पैसा सबको मेनली मोबिलाइज करने का काम किया। फिर 1980 में, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 6 नया बैंक हुआ जो उसको नेशनलाइज किया गया। उसमें उसको टोटल कितना था? 200 करोड़ उसमें आया था। ठीक है, टोटल आपका डिपॉजिट कितना था? 200 करोड़ के ऊपर था। ठीक, फिर रिफॉर्म एरा, जो आप नरसिम्हम देखे होंगे, गवर्नमेंट कमेटी बैठाई। तो 1991 से लेकर 1992 तक नरसिम्हम कमेटी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बैंकिंग लिबरलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर 1991 से लेकर के 1992 तक आपका रिफॉर्म मेरा आया, जिसको मेनली नरसिम्हम कमेटी देखी थी। इसको एकदम डिटेल में आपको पढ़ना है, कि तो अभी आपको बस बता रहे हैं हिस्ट्री चल कैसे रहा है। फिर 1993 में प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स वर अलाउड टू ऑपरेट इंट्रोड्यूसिंग कॉम्पिटिशन, यानी कि 1993 में आपका प्राइवेट प्लेयर लोग को मार्केट में एंट्री करने दिया गया, प्राइवेट लोग को, और आपका फॉरेन प्लेयर लोग को थोड़ा सा प्रॉपर अलाउ किया गया। गवर्नमेंट मिल नेशनलाइज कर रही थी ना, तो नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो आप देख ही लिए। ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए ये सब है कि एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नाउ अलाउड टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये सब मेनली रीजन दिया गया था आपका ये। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कुछ काम एग्जाम में पूछता है। इन 1990 50% सीलिंग लिमिट ऑफ ऑल टाइप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई 50% तक 1990 तक लिमिट लगा था फॉरेन से इन्वेस्टमेंट, केवल 50% तक आएगा। 70% पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रूरल एरिया एंड ओनली 30% बाय प्राइवेट बैंक्स इन रूरल एरिया, यानी जो अप्रूवल दिया भी, तो भाई 70% किस में था? आपका पब्लिक सेक्टर में, और ओनली 30% इन प्राइवेट सेक्टर में, रूरल एरिया में। ठीक है, रूरल एरिया में। फिर आरबीआई डिफाइंस इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स हुज बॉर्डर, जिसका जो क्रॉस बॉर्डर था बिजनेस कितना? 20% से लेकर 25% था टोटल कैपिटल, यानी कि जो इंडिया के अलावा जो बाहर जो बिजनेस कर रहा है उन लोग को आरबीआई कहते हैं इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स हुज क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एक्सीड 20% से 25% तक, यानी पूरा विदेश और पूरा वर्ल्ड में जब बिजनेस जो फैलाने लगा, यानी 20% से 25% जो इसका ऊपर गया, उसको क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल बैंक पकड़ समझ लीजिए। ठीक है, इंडिया का। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिक्विडेशन ऑफ बैंक। अगर सिंपली डेट को देखें, जब सिंपली हिस्ट्री को देखें, तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया आपका 1786 में हुआ था, और उसके बाद आपका बैंक ऑफ, जो सबसे पहले बता दिया, पहला हम लोग का बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो आपका जब सबसे पहले खुला था, और सबसे पहले बंद भी नाम इसी का चढ़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश इन इंडिया आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। फर्स्ट बैंक क्लोज और लिक्विडेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डेट वाइज अगर देखा जाए तो क्या आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया। पर फर्स्ट फेमस अर्ली बैंक दैट लिक्विडेटेड इन 1932 क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान टाइटल क्यों मिला?
ये जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के जैसा नाम ही नहीं था, नहीं तो उसका रेपुटेशन, उसका फेम था। इसलिए सही मायने में बोला था क्या कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका पहला बैंक है जो लिक्विडेट। अच्छा, लिक्विडेट का मतलब क्या होगा? लिक्विडेट का मतलब भाई वो बैंक करप्ट हो गया, ठीक है, बैंक खुद बैंक करप्ट हो गया, यानी कि दिवालिया घोषित हो गया, लिक्विडेट इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ये फेमस इसलिए इसको नाम मिला हुआ है। पर अगर डेट वाइज सिंपल देखिएगा, छोटा मोटा बैंक को भी कंसिडर कर चलेगा तो आपको पता चलेगा भाई जनरल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहला बैंक था जो आपको हिंदुस्तान बैंक से भी पहले लिक्विडेट हुआ था, ठीक है। तो इससे तैयार देखिए क्वेश्चन में कब क्या, इफ द क्वेश्चन इज विच बैंक वाज द फर्स्ट टू बी लिक्विडेटेड, द जनरल बैंक ऑफ इंडिया क्लोज बिफोर द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बट होता क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ना, वो अर्ली मेजर मॉडर्न बैंक था। इट्स लिक्विडेशन इज वेल नोन, मतलब अच्छा से मतलब काफी फेमस है, वेल नोन इवेंट इन बैंकिंग हिस्ट्री, यानी उसका जो बंद हुआ था वो काफी बैंकिंग हिस्ट्री में है। बट अगर डेट वाइज सिंपली देखिएगा बच्चों तो फिर जनरल बैंक ऑफ इंडिया है, समझ में आया? तो ये था, हम उम्मीद करते हैं आप काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आप जाने होंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही बच्चों, धन्यवाद।